Hello everyone, my name is Aisha Sheth and my today's topic for video presentation is procedure in criminal cases. The most fundamental characteristics of a crime is that it is a punishable offense against the society. Before a person can be convicted of a crime, the prosecution must prove at the trial three elements regarding a person alleged criminal behavior. जो accused person होते हैं उसके criminal behavior के कनेक्शन में वो जो प्रोसिक्यूशन पार्टी है वो थ्री एलिमेंट्स होती है, वो ट्रायल में वो मस्ट प्रूव करती है ट्रायल के दौरान. फर्स्ट है वेदर अ पर्सन हैड अ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय क्रिमिनल स्टैट्यूट टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग. सेकंड है वेदर अ पर्सन परफॉर्म्ड एन एक्ट और ओमिशन इन वायोलेशन ऑफ दैट ड्यूटी. एंड थर्ड वन है वेदर और नॉट अ पर्सन हैड अ क्रिमिनल इंटेंट. उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट्स. उस एलिमेंट्स क्रिमिनल एक्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है. फर्स्ट है ड्यूटी. Generally, under our system, everyone has a legally enforceable duty to conform his or her conduct to the law's requirement. Prosecutor will show a judge a statute that illustrates duty owed in the case. Second है violation of the duty. The breach of duty, the specific conduct of the defendant had violated the statute is the criminal act. उसके बाद है criminal intention. Generally means that the defendant intend to commit the specific act or omission defined as criminal in the controlling statute. They intend to commit the evil. उनका intention है कुछ evil करने का, कुछ बुरा करने का. Procedure for a criminal trial. First है pre-trial criminal procedure. ट्रायल हो उससे पहले की जो प्रोसीजर होती है उसको हम कहते हैं प्री ट्रायल क्रिमिनल प्रोसीजर. यहाँ पे क्या होता है कि indictment is a written accusation declaring that there is a sufficient evidence to try the identified individual for a specific crime. A grand jury is the group of citizens selected to hear in secret the evidence of alleged crimes. Once the defendant has been arrested, he or she is brought before the court in a proceeding called an arraignment during which formal charges are read. जो इंडाइसमेंट होता है, जो रिटन एक्यूजेशन होता है, वो डिक्लेयर क्या करता है कि देयर इज अ सफिशिएंट एविडेंस, इनफ सफिशिएंट है पुलिस ऑफिसर के पास कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करे कि किसके लिए, तो फॉर अ स्पेसिफिक क्राइम. एंड इफ द अक्यूज पर्सन इज अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर विद इन द 24 आवर ऑफ अरेस्ट, दैट पर्सन इज प्रेजेंटेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट और वहाँ कॉल्ड एन अरेंजमेंट एंड ड्यूरिंग विच उसके दौरान क्या होता है कि जो फॉर्मल चार्जेस होते हैं वो रीड होते हैं. इफ़ द डिफेंडेंट प्लीड्स गिल्टी then the court begins determining the appropriate punishment for the crime. अगर जो अक्यूज पर्सन होता है वो प्लीड गिल्टी हो जाता है कि हाँ मैंने ये काम किया है. आपको जैसे पता होगा जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो अगर अक्यूज पर्सन प्रेजेंट हो उनके सामने तो मैजिस्ट्रेट पूछते हैं डू यू प्लीड गिल्टी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस. और उसके दौरान अगर जो अक्यूज पर्सन होता है वो बोलता है कि यस आई डू प्लीड गिल्टी फॉर दिस ऑफेंस, तो वहाँ पे जो होते हैं वो उसके बाद जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो किसके द्वारा आगे प्रोसेस करते हैं पनिशमेंट फॉर द क्राइम. वो अक्यूज पर्सन को जो भी उन्होंने एक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट होती है वो उनको देते हैं. एंड इफ़ द प्ली इज़ नॉट गिल्टी, अगर वो अक्यूज पर्सन बोलता है कि नहीं मैंने ये क्राइम नहीं किया है, मैं गिल्टी नहीं मान रहा हूँ अपने आप को, उसके बाद द डिफेंडेंट में इलेक्ट टू हैव अ प्राइमरी हियरिंग एट विच द एविडेंस अगेंस्ट हिम इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, सो इट मे डिटरमाइन वेदर देयर इज सफिशिएंट कॉज टू होल्ड द डिफेंडेंट फॉर ट्रायल. वो गिल्टी नहीं मानता है तो उसके बाद कोर्ट क्या करेंगे कि आपके पास जो एविडेंस है वो आप प्रेजेंट करो, मैं डिसाइड करूँगा कि डिफेंडेंट मतलब सफिशिएंट कॉज है या नहीं है डिफेंडेंट को ट्रायल के लिए लाने के लिए या नहीं लाने के लिए. एट द अरेंजमेंट द कोर्ट विल ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द सस्पेक्ट शैल बी केप्ट इन जेल और रिलीज ऑन बेल. कोर्ट ये भी डिसाइड करेंगे कि जो अक्यूज पर्सन है उसको जेल में रखना है या फिर उनको बेल पे रिलीज कर देना है. Bail is a sum of money or property deposited or pledged to guarantee that the arrested person will appear for a primarily hearing or a trial. अगर वो मान लो अगर सपोज उनको बेल मिल गई तो बेल में क्या होता है कुछ पैसे होते हैं या फिर कुछ प्रॉपर्टी होती है वो उनको जो हमको डिपॉजिट करानी होती है पर्टिकुलर कोर्ट में. जो ये गारंटी दे और कोई पर्सन होता है वो गारंटी देता है अक्यूज पर्सन की कि नहीं मैं गारंटी देता हूँ कि जो अक्यूज पर्सन है वो जब